कि मेरे पास अब कमेंट भी आ रहे थे कि मैथ में मतलब मैं टॉपिक दोबारा से करूँ, दोबारा से करता हूँ, जैसे मॉक में कोई क्वेश्चन करता हूँ, एनालाइज का भी एक तरीका होता है, ये करना। मैथ में बार बार आपको चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मॉक में स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, और मैंने अपने मॉक में स्कोर कैसे इंक्रीज किया था। जैसे सब स्टार्टिंग में तो सबके नंबर कम आते हैं मॉक में। जैसे आप स्टार्ट करते हो मॉक देना तो सब में सबके नंबर नॉर्मल 100 के आसपास आते हैं, 90 100 बट जो मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की थी और कैसे मैंने अपना स्कोर इंक्रीज किया था वही मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल रियल बताऊंगा। जो जो मैंने किया था कि कैसे नंबर इंक्रीज हुए थे मेरे, मतलब लास्ट तक 140 45 नंबर पहुंच गए थे। स्टार्टिंग तो मैंने 90 100 से की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बता दूं कि अभी SSC GD का जो पेपर है 2025 में होगा, उसका अप्रोक्स 1.5 2 महीना बच रहा है। ये दिख ही रहा है 1.5 2 महीना बहुत जल्दी चला जाएगा। लास्ट के 15 20 दिन तो इतने जल्दी चल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आप मॉक तो अब जिसने देना स्टार्ट नहीं किया है वो अब देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक ही है जो आपका टाइम मतलब मॉक देने से आपका टाइम जो कम पड़ता है उसमें हेल्प मिले कि आपका टाइम बचेगा लास्ट में मॉक में। तो मॉक तो अभी से देना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक देने से। और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने जब मॉक देने स्टार्ट किए थे तो मेरे मार्क्स आ रहे थे 90 और 100 के अप्रोक्स, 90 100 आ रहे थे। और मैंने मॉक देने स्टार्ट किया था टेक्स्ट बुक पर, क्योंकि टेक्स्ट बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कहीं से देखोगे तो नहीं मिलेंगे। टेक्स्ट बुक पर ये है कि एक बार आपको पास तो लेना पड़ता है, लेकिन सारे अरेंजमेंट से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे वहीं से। तो टेक्स्ट बुक से अप्रोक्स सभी टेक्स्ट बुक से ही मॉक देते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, 1 महीना पढ़ाई की थी, मतलब क्लासेस लेनी स्टार्ट करी थी। तो मेरे 90 100 आता था। ये है कि पहले पढ़ाई कर रखी थी, फिर GD के लिए स्पेशल तैयारी करी थी मैंने 1 महीना, उसके बाद मॉक दिया था। तो मेरे 90 100 मार्क्स आ रहे थे। उसके बाद लगातार मैं डेली स्टार्ट कर दिया था फिर मॉक देना। तो 10 से 15 दिन तक तो मेरे अप्रोक्सी 100 115 कभी 120, फिर 90 कभी 120 125 यही स्कोर आता था। क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो स्टार्टिंग में मार्क्स ना फ्लक्चुएट करते हैं, कभी 90 आ गए कभी 125 भी आ गए, यही आपके साथ हो रहा होगा। कभी तो ज़्यादा नंबर आ जाते हैं और कभी बिल्कुल कम आ जाते हैं। तो ये समझ लेना आपके जो एक बार मार्क्स जैसे 125 130 के ऊपर जी कैसा मौका आपके सामने आ जाए, 125 30 से ऊपर आप मतलब रोक पा रहे हो अपने नंबर के, जब समझ लेना कि हाँ अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब अब मैं पेपर देने के लिए तैयार हूँ। तो लास्ट तक आपका ये हो जाना चाहिए कि 125 30 35 नंबर के ऊपर मतलब आप अपना नंबर रोक पा रहे हो कि कैसा मौका आ जाए, इससे नीचे तो मैं आने नहीं दूंगा। फिलहाल जैसे आ रहे 90 आ रहे, कभी 120 कभी 130 भी आ रहे। तो ये है कि अब क्या पता आपका पेपर कैसा आ जाए, वहाँ 90 आ गए तो सारा पेपर बिगड़ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करके इतना कर लेना कि लास्ट में 125 30 के ऊपर आप रोक पाओ। तो मैंने स्टार्टिंग में दिया 10 15 दिन, मेरे भी 90 95 100 110 यही नंबर आ रहे थे, बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे। कभी 100 आसान पेपर आ जाता, मौका आ जाता तो 125 30 भी आ जाते थे। फिर मैंने एनालाइज तो मैं डेली कर ही रहा था, लेकिन एनालाइज की सभी समझते कि एनालाइज कैसे करने, एक बार देख लेना उसमें से। एनालाइज का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले जिक्के की बात कर दो, जिक्के में कैसे एनालाइज करना। मॉक दोगे, मॉक देने के बाद आप सारे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ोगे जिक्के की। जो उसका टेक्स्ट बुक में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बना हुआ होता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। और बाकी जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आर्टिकल हो गए, कोई इक्को से कोई क्वेश्चन हो गए, स्टैटिक के कोई नए नृत्य आ गए, या फिर कोई डांस डूंस के रिलेटेड, मतलब जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेना, क्योंकि फिर वो बार बार क्या पता आ गया या ना आए। और ये जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं। तो जिक्के में तो यही करना है कि जो आपके क्वेश्चन उनको बस एक बार दोबारा से पढ़ लेना, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख लेना है। रीजनिंग में क्या है कि आपको बार बार टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने कर लिया ना, तो रीजनिंग में बस पूरा पेपर देखो, जैसे 2 4 क्वेश्चन ही नहीं होंगे जो आपको नहीं बने होंगे, तो उनका बस ये देख लो कि किस मेथड से हो रहे हैं और मतलब क्या मेथड लग रहा है इसमें। बस रीजनिंग में तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये देखना कि क्या मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है।
बात रही जिक्के की, बता दी। हिंदी में क्या करना है, बस हिंदी में मैंने पहले भी वो वीडियो बनाए थे, उसमें बताया था कि हिंदी में बस आप डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दो, उनके ही नोट्स बना लो। जैसे कुछ तो आपको पता होगा, कुछ जो नई चीज़ मिल रही है उनका नोट्स बना लो। ज़्यादा नोट्स मतलब 10-12 पेज बनेंगे अप्रोक्स, खूब आप लास्ट तक मारते रहोगे, मॉक देते रहोगे, तो बस 10-12 पेज मिले, उनको ही रिवाइज करना बार बार। तो हिंदी में तो आपको बस डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देना। सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी फिलहाल मैथ में सभी को आ रही है, और मैथ में एनालाइज भी ढंग से आप नहीं कर पा रहे। एनालाइज करने का एक तरीका होता है, मैथ में क्या करना है कि मेरे पास अब कमेंट भी आ रहे थे कि मैथ में मतलब मैं टॉपिक दोबारा से करूँ, दोबारा से करता हूँ। जैसे मॉक में कोई क्वेश्चन गलत हो गया एक टॉपिक का, परसेंटेज का मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो परसेंटेज की सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार कंसेप्ट कर रखा क्या करना, अगर मैथ में देखो पहले आप 3-4 मॉक दे लिए, ये नहीं कि एक आज के मॉक में 1% का गलत हो गया, अब 3-4 दिन दिए उसमें परसेंटेज का गलत नहीं हो रहा, तो ये नहीं है। आपको परसेंटेज चैप्टर वीक है, कभी कभी हो जाता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो। चैप्टर वो वीक पता जब चलेगा जब आपके लगातार जैसे आप मॉक दे रहे हो और बार बार परसेंटेज का चैप्टर छूट रहे हैं, या फिर कोई मेंसुरेशन का बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार आप छोड़ रहे हो उस क्वेश्चन, तब समझ लेना कि आपके इस चैप्टर के कंसेप्ट वीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन कभी किसी चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे, कभी किसी चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैसे उसमें से ये देख लेना, उस क्वेश्चन को लिख लेना और उसके कंसेप्ट को देख लेना कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है। बस ये नहीं है कि अब बार बार फिर उसको अपने दोबारा वीडियो देख रहे हो उसकी पूरी 2-2 3-3 घंटे की, ये नहीं करना। वैसे बार बार अगर एक ही चैप्टर के बार बार गलत हो रहे तो उसके कंसेप्ट करने की जरूरत है। अगर कभी किसी के बस आपको मॉक से ही वो एनालाइज कर लेना कि कैसे क्या क्वेश्चन होगा और उसको अच्छे समझ के लिख लेना बस। और जो लिखे हुए क्वेश्चन हो गए उसको संडे को रिवाइज कर लेना, ये करना। मैथ में बार बार आपको चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार उसको वहीं से ही समझो। सारे यही है मतलब चारों सब्जेक्ट में ये वहीं से ही समझ लो। अगर बार बार उस चैप्टर से रिलेटेड या फिर जीके में भी ये बार बार आपके जैसे कोई टॉपिक है वहाँ से आपके बार बार गलत हो रहे, तो उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लो। ये नहीं कि आप एक कभी किसी में से गलत हो रहा कभी किसी को, और बार बार वो टॉपिक लेके बैठ जाओगे, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस आप वहीं से ही समझो और उस टॉपिक को वहीं से ही कवर करो। तो ये मॉक में तो यही था, मेरा भी यही था। स्टार्टिंग में 90-100 आ रहे थे, उसके बाद मैंने यही स्ट्रेटजी अप्लाई की थी कि मेरे जिसमें गलत होते थे अगर बार बार हो रहे तो मैं मतलब पूरी वीडियो देखता था या फिर अपना वो कंसेप्ट क्लियर करता था। अगर बार बार कभी किसी से, कभी ज़्यादातर तो सबके पास सबके साथ यही होता है कि कभी कोई सा क्वेश्चन गलत हो रहा है कभी कोई सा, तो बस मॉक से ही आप समझ लो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और उसको लिख लो। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करते जाओगे। अभी आपका स्कोर नहीं आ रहा बट धीरे धीरे आप करते रहोगे, लास्ट तक अगर आपके 125-30 प्लस में बैठाने लग गए ना तो आपका स्कोर फाइनल में अच्छा ही आएगा। तो ये वीडियो में यही था कि बाकी आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। धन्यवाद।